हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एचडीएफसी बैंक द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम। यहाँ से बीपीएससी पीटी में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एचडीएफसी बैंक ने लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है एग्जाम में, आपसे सिंपली पूछ देगा स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम कौन से बैंक की है, तो एचडीएफसी बैंक की, या आपसे पूछ लेगा ऑटो फर्स्ट ऐप जो है कौन से बैंक ने लॉन्च करने की घोषणा की है, तो एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, एचडीएफसी बैंक ने चैटबॉट ईवा लॉन्च किया है। चैटबॉट ईवा किसने लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, एचडीएफसी एर्गो ने बिजनेस किस्त सुरक्षा लॉन्च किया है। बिजनेस किस्त सुरक्षा किसने लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी एर्गो ने। मुंह बंद रखो अभियान कौन से बैंक का है, तो एचडीएफसी का है। मुंह बंद रखो अभियान एचडीएफसी का है। नेक्स्ट आते हैं, एचडीएफसी बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है। तो स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम कौन से बैंक ने शुरू किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने। और किसके लिए किया है, तो महिला उद्यमियों के लिए। नेक्स्ट आते हैं, एचडीएफसी बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए ऋण उत्पाद शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। शौर्य केजीसी कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने। किसके लिए, सशस्त्र बलों के लिए, हमारे जवानों के लिए। नेक्स्ट आते हैं, एचडीएफसी बैंक जीप ड्राइव नामक एक पहल के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों को तत्काल कार ऋण प्रदान करता है। तो जो जीप ड्राइव पहल है वो कौन से बैंक का है, तो एचडीएफसी बैंक का है। और इसका क्या एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जीप ड्राइव पहल के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों को तत्काल कार ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, यूनियन बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया। तो यूनियन एनएक्सटी जो कि सुपर ऐप है किसने लॉन्च किया है, यूनियन बैंक ने। और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव किसने लॉन्च किया, यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हैदराबाद में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर आईआईएसी स्थापित करने की योजना बनाई है। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि एसबीआई कहाँ पे एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर खोलेगा, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट आते हैं, यस बैंक ने खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है। तो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किसने शुरू किया है, यस बैंक ने। और क्यों किया है, तो खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए। नेक्स्ट आते हैं, एनएसई एकेडमी के साथ एसबीआई ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम 2022 शुरू करने के लिए समझौता किया। अब बीपीएससी कैसे पूछ सकती है इस क्वेश्चन को, एनएसई एकेडमी के साथ एसबीआई ने कितने ऑनलाइन पाठ्यक्रम 2022 शुरू करने के लिए समझौता किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक मनाया, तो 14 से 18 फरवरी 2022 तक। आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी 2022 तक मनाया। और इस बार का थीम क्या था, जो आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाया, इस बार का थीम था 2022 का गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान आरबीआई कहता है कि प्रभाव का मूल्यांकन करेगा, जिसे सुरक्षित बैंकिंग और वित्तीय प्रथाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए
14 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। यहाँ से बस 2 पॉइंट याद रखना है आपको। आरबीआई कहता है किसने चालू किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही, और इसे कितने भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा या गया था, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 14 भाषाओं में। आरबीआई कहता है कितने भाषाओं में लॉन्च किया गया था, तो 14 भाषाओं में। नेक्स्ट आते हैं, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मिलेनियल ग्राहकों के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है जिसे आईसीआईसीआई बैंक माइन कहा जाता है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मिलेनियल ग्राहकों के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है जिसे क्या कहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक माइन। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट्सएप ने भारत के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की। डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा किसने की, भारत के 500 गांव के लिए, तो व्हाट्सएप ने। और व्हाट्सएप पे एक नया फीचर आया हुआ है व्हाट्सएप पे एनपीसीआई नोट के बाद 10 भारतीय भाषाओं में भुगतान शुरू करेगा। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या याद रखना है, सबसे पहले तो डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा किसने की, तो व्हाट्सएप ने। और जो व्हाट्सएप पे नया फीचर आया हुआ है व्हाट्सएप पे, वो एनपीसीआई नोट के बाद कितने भारतीय भाषाओं में भुगतान शुरू करेगा, तो 10 भारतीय भाषाओं में। नेक्स्ट आते हैं, एमएसएमई प्रेरणा कौन से बैंक द्वारा शुरू की गई, तो इंडियन बैंक द्वारा। एमएसएमई प्रेरणा इंडियन बैंक द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट आते हैं, एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ साझेदारी में एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने किसके साथ साझेदारी में एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो गूगल पे के साथ। नेक्स्ट आते हैं, एसबीआई ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया। कवच पर्सनल लोन कौन से बैंक ने लॉन्च किया, तो एसबीआई ने। किन के लिए, तो कोविड-19 रोगियों के लिए। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मिलकर यूपीआई 123 पे लॉन्च किया। यूपीआई 123 पे किसने लॉन्च किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार का आयोजन किया। और इस बार का थीम क्या था इस हैकाथॉन का, तो स्मार्टर डिजिटल भुगतान। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई ने अपना जो पहला वैश्विक हैकाथॉन का आयोजन किया, तो उसका नाम क्या था, हार्बिंगर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार। और थीम क्या था, विषय क्या था, स्मार्टर डिजिटल भुगतान।